शांति। आपका प्रश्न है कि दूर बैठे व्यक्ति को वाइब्रेशंस कैसे दे और किस समय और क्या कहे ताकि जो रिश्ते खराब थे अच्छे हो जाए। उत्तर है, देखो, किसी को भी कहाँ भी वाइब्रेशंस पहुंचाना है किसी भी चीज के लिए, तो पहले हमें उस आत्मा का पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या तीसरा नेत्र से उसको देखना है। प्रकृति के बीच में एक पिक्चर तैयार करना है। फिर हमें योग करने के बाद स्पेशल कमेंट्री चलानी है। बाबा से पवित्रता के शक्तिशाली किरणें हमारे में आ रहा है और हमारे में से उस आत्मा में जा रहा है। ऐसा एक विजन तैयार करो और फिर हाथ में उस आत्मा का फोटो भी आप रख सकते हो। आजकल नई थेरेपी निकली है, वो कहते हैं कि फोटे में भी वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, तो ये भी एक साइड में रख सकते हो। और फिर आपके साथ जो कुछ प्रॉब्लम हुआ है और आप जैसे उस व्यक्ति को जाके सामने से समझाते हैं, ऐसा हमें विजुअलाइज करके उसको समझाना है। और फिर अंत में जैसे वो मान गए, तो जो कुछ हमने समझाया वो अभी वो समझ गया, उसका स्वभाव में परिवर्तन आया, मेरे साथ बहुत अच्छी रीति भी बात कर रहे हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। ऐसी ऐसी एक पहले कमेंट्री तैयार करनी है और फिर ऐसे वाइब्रेशंस देना है। और हर समय बाबा की किरणें आ रही है और उसमें जा रही है, ये बहुत महत्व का है। इसके लिए मैंने एक वीडियो रखी है कि किसी के भी बच्चों के संस्कार कैसे परिवर्तन करे, तो उसमें कहा है ऐसे ही आप किसी के भी संस्कार या रिलेशन परिवर्तन करने के लिए यूज कर सकते हो। और जब ये आत्मा सोती है उस समय अगर करे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे जल्दी पिक करता है और फिर रियलिटी बना देता है। क्योंकि जब वो आत्मा जागरूक है तब बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास घूम रही है, वो एनर्जी हमारी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए वो जब सोती है वो आत्मा तो जल्दी एक्सेप्ट करता है। दूसरा, अगर वो आत्मा को पता है कोई चीज ऐसी है जो उसको पता है कि ये आप उसके लिए कर रहे हो, तो वो लेती है, तो फिर कोई भी टाइम आप कर सकते हो। और 21 दिन एक ही जगह पे बैठ के पहले करो या हमेशा के लिए वही टाइम रखेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। और इसके लिए मैंने अभी ही 2-3 दिन पहले योग के प्रयोग कैसे करे ये 2 पार्ट भेजा था, वो भी सुनो, उसमें सारी डिटेल साइंटिफिक रीति से समझाई है। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आज कहा कि ड्रामा हुबेहू रिपीट होता है। यह भी कहा कि एक टिक न मिले दूसरी टिक से, यह अच्छी रीति समझाइए। उत्तर है, पहले तो देखो, कल भी मैंने ड्रामा के बारे में बताया था, 2 दिन पहले भी ड्रामा का आया था, और यूट्यूब में से 2 अच्छे टॉपिक्स है ड्रामा को समझने का, वो भी मैंने भेजा था, वो आप सुनो और अच्छी रीति उसको समझेंगे तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा।
फिर भी ये जो ड्रामा हुबेहू रिपीट है, मैंने कहा आज एक क्वेश्चन है उसमें समझाया है, वो भी आप सुनना कि कैसे पार्ट फिक्स होता है। तो जब भी पहली बार आत्मा इस सृष्टि पर आई, जब ये दुनिया शुरू हुई, तब जो कुछ उसने किया वो उसमें नोंदा हुआ है, इसीलिए वही रिपीट होना है, लेकिन हर सर्कल में नए सर से होता है। एक टिक ना मिले दूसरे से, मना अभी जो एक सेकंड हुआ जो आपने किया, वो दूसरी सेकंड पर अलग संकल्प होंगे, अलग कर्म होंगे, अलग विचार होंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारी भावना बदल जाती है, तो कर्म भी बदल जाता है। इसीलिए बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि एक क्षण भी दूसरे से नहीं मिलती। भले घर में दो बच्चे एक साथ ट्विंस जन्मते हुए हैं, फिर भी दोनों का नसीब अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्म अलग है। सारी सृष्टि का आधार कर्म है और कर्म का आधार संकल्प है। इसीलिए ये ड्रामा के बारे में आप वो टॉपिक सुन लेना, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे रिपीट होता है, नसीब और ड्रामा में क्या अंतर है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। ये सब समझेंगे तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी बेटी को भी डिप्रेशन है, वो 12वीं क्लास में है, वैसे वो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी कभी कभी रोना शुरू हो जाती है, इसीलिए आपको जानना है कि उस आत्मा के लिए मैं क्या कर सकूं। और दूसरा आपका प्रश्न उसमें ही है, आपको भी डॉक्टर ने कहा है ओवरी में ट्यूमर है और सिर की राइट साइड में दर्द, आँख कान गर्दन में भी दर्द रहती है, प्लीज रास्ता बताइए इस परिस्थितियों से बाहर आना। उत्तर है, देखो पहले तो आप नए हो, आपको पहले योग सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे संकल्पों पर कंट्रोल नहीं आता तो योग भी नहीं लगेगा। तो जो भी मैंने आपको हर एक प्रश्न में यही कहा कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसको नेगेटिव सोचना नहीं है, उस बारे में उसका पॉजिटिव इनपुट करना है। 3 बार संकल्प भी आए तो कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। ये पहला स्टेप है पॉजिटिविटी बढ़ाने का। अगर आपकी बेटी को डिप्रेशन है तो ये भी याद आए तो कैंसल कैंसल कैंसल। वो अभी बहुत अच्छी है, उसका माइंड बहुत अच्छा चलता है, वो डिप्रेशन से मुक्त हो गई है, ऐसा 3 बार अंदर पॉजिटिव से भरो। ये सब पहले करोगे, फिर आप हर चीज को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के बाद आपका संकल्पों पर कंट्रोल आता है और फिर आप सकाश दे सकते हैं। तब तक आप सकाश नहीं दे सकते। और डिप्रेशन की बात रही, अगर आपकी बच्ची सुबह में उठ के वो जो कमेंट्री बच्चों के लिए इंग्लिश में रखी है वो रोज करे, और इसमें ब्रेन की भी है, डिप्रेशन की भी है, तो बहुत जल्दी फायदा होता है। और अगर आपको भी करना है तो वो भी हमने यूट्यूब पर रखी है, वो आप कर सकते हो। लेकिन पहले तो आपका खुद का करो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी बीमारी के बारे में आप डॉक्टर की जो सलाह मिली है, दवाई वगैरह लेनी है, वो लेते रहो। एक बार योग आए फिर आप उसको सकाश दो। मीनवाइल रोज योग सीखना है, मैंने जो 108 बार लिखने का कहा है स्वमान, वो करो।
आपके घर वाले, आपके पति, सास, ससुर, बच्ची, सबको रोज क्षमा दो, क्षमा लो और दुआएं दो। जो क्षमा की कमेंट्री मैंने रखी है वो करो। बहुत कुछ करना है, तभी एनर्जी फ्लो इजीली हो सकती है। तो आप ये करोगे तो जरूर जरूर फायदा होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कई मूल्यों में बाबा ने कहा, माना भगवान ने कहा कि जो भी पुरुषार्थ तुम बच्चे करते हो उसका फल अगर अभी चाहते हो तो तुम्हारी भविष्य की प्रारब्ध कम हो जाती है। तो प्रश्न आपका यह है कि हम जो भी कार्य पूर्ति के लिए योग के प्रयोग करते हैं, निमित्त बन के सकाश देते हैं, तो क्या हमारी भविष्य की प्रारब्ध कम हो जाती है? उत्तर है, देखो, योग का प्रयोग अलग चीज है और बाबा जो कहते हैं कि भविष्य उसका फल नहीं मिलता, माना जो चीज अभी चाहना रखते वो भविष्य नहीं मिलती, वो अलग है। दोनों में अंतर है। ये बाबा ये कहना चाहते हैं कि अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ करते करते हम सेवा में आगे बढ़ते हैं। तो कई बच्चे को मान शान चाहिए, सब उसको बुलावे, ऐसी जो अभी अभी फल लोगों उसकी वाह वाह करे, चाहे वो सेंटर पर रहने वाली आत्मा है, चाहे गृहस्थ में रहने वाली आत्मा है, कोई भी आत्मा, ये जो इच्छाएं रखते हैं ना, वो इच्छा नहीं रखने की बात बाबा करते हैं। तो इस वो नहीं रखनी है। आप सेवा करते रहो, आपको सेवा मिली तो भी ओके, नहीं मिली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रयत्न करते हैं तो जरूर सेवा मिलती है। लेकिन कभी भी देह अभिमान के वश आकर उसकी पीछे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, इसका फल नहीं वहां मिलता। जो इच्छा यहाँ रखते हैं उसका नहीं मिलता। योग के प्रयोग में हम क्या करते हैं, वो इच्छा पूर्ति नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ के हिसाब किताब है। घर वालों के साथ, सगा संबंधियों के साथ, कुछ जीवन में कोई प्रॉब्लम आया, वो सब हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। तो वो बाबा से एनर्जी लेकर हम उस हिसाब किताब को चुकटू करते हैं, भस्म करते हैं और पुण्य को नजदीक खींचते हैं। ये तो करना ही है, तभी हम हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकटू कर सकेंगे। तो ये अलग चीज है और वो चीज अलग है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी स्पाइनल कोड में 2-3 प्रॉब्लम दिखाई दे रही है एक्सरे में, और उस जगह गैप भी रिड्यूस हो गया है और बैठने में वगैरह में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या करूं? उत्तर है, देखो, उस दिन भी मैंने बताया था, वो आधा जवाब दिया था, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि आप सकाश दो, ब्रेन से प्रवाहित करो और सारे स्पाइनल कोड में शकाश भेजो, और उसके लिए मैंने कमेंट्री भेजी थी। लेकिन इसके साथ मैंने कहा था, ये नुगा बेस्ट का जो बेड है वो स्पाइनल कोड थेरेपी का स्पेशल है। इससे कोई भी बीमारी चली जाती है, भले समय लगता है, लेकिन ये जो थेरेपी हम स्पाइन पर लेते हैं तो सारी स्विच बोर्ड वहाँ है। तो इससे क्या होता है, सारे सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाता है। तो ये बेड आप लो। अगर आपके पास लेने की ये सगवड़ नहीं है तो एक बेल्ट भी आता है, वो बेल्ट आप पेट पे भी बांध सकते हैं, लेकिन और जहाँ आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे आप बांध सकते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ आपको जो पेन होता है, आप बैठ नहीं सकते, तो जब भी पेन होता है तो उस बेल्ट को नीचे रखो और उसके ऊपर लेट जाओ। तो अंदर से इस उसमें स्पेशल एक स्टोन आता है, वो बहुत महत्व का है। हमारी गादी को नया बनाता है, हमारे अंदर रस उत्पन्न करता है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सब बहुत कुछ होता है। तो आप वो गूगल करके देखो, नुगा बेस्ट का बेल्ट। लेकिन पलंग लो तो बहुत ही अच्छा। मेरे युगल को जब ये सीरियस बीमारी हुई थी तो उस समय बाबा ने टचिंग करवाई थी, हमने कैच की। पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ और हमारे युगल को भी कि इससे कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम उसने ये बेड पर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया और वो अच्छे हो गए। इसीलिए फिर मैंने बहुत उस बेड के बारे में, अंदर जो पत्थर है वो सब के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया और समझा कि क्या होता है। तब हमें सब पता चला। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आपके पास पैसा है तो ले लो। ये बहुत बहुत महत्व की चीज़ है और ये सबको दिलाओ। आपके घर में बच्चे जो 5 फीट के हो गए हैं वो भी वो बेड ले सकते हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, कि आपको बीमारी आए उसके पहले वो अच्छा कर देगी। तो वो बहुत इजी रहता है। बीमार हो जाए फिर टाइम लगता है। हम भी बीमार कभी नहीं पड़े, फिर भी हम रोज 2 थेरेपी लेते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्व की चीज़ है। आप ये करो। आपकी उम्र भी बहुत छोटी है, नहीं तो पीछे अगर बढ़ गया फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ओम शांति।